हेलो स्टूडेंट्स, आपको पिछली क्लास में मैंने प्रॉब्लम नंबर 3 तक का सलूशन दिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज 6F की प्रॉब्लम नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो पिछली क्लास में आपको बहुत मजा आया होगा। चलिए आज प्रॉब्लम नंबर 4 से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स वो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, एक सेंटेंस के रूप में दिए गए हैं। इनको करने में बहुत मजा आएगा। तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 एक्सरसाइज 6F। एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर मापी जाती है। तो त्रिज्या यानी रेडियस 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसमें 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि हो जाती है, तो इसे dr या डेल्टा आर आप कुछ भी लिख सकते हैं। 0.03 सेंटीमीटर की त्रुटि हो जाती है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए किसमें हमें चेक करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला है हमारा, तो गोले का जो कर्व सरफेस एरिया है, ठीक है ना। तो गोले का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, इसे यस लिख लेते हैं 4πr², ठीक है ना। तो ds ओवर dr कितना हो जाएगा 8πr। dr को उठाया उधर कर दिया, तो ds इज इक्वल टू 8πr dr रख लेते हैं। ds इज इक्वल टू 8πr कितना है 9, dr है 0.03, 9×3=27, कितना आएगा 8×16, 8×56, 2.165 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम नंबर 5, एक वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, जिसमें 3% की वृद्धि होती है, ठीक है। क्या कह रहा है, 3% की वृद्धि होती है, इसमें हमारी रेडियस। तो dr की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 15×3%। तो इसका मतलब कितना हो गया 15×3/100। ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 45/100 सेंटीमीटर। आगे क्या कह रहा है, अवकलन का प्रयोग कर क्षेत्रफल में सन्निकट वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो क्या है, सर्किल है, सर्किल का एरिया, तो एरिया इज इक्वल टू πr²। dA ओवर dr इज इक्वल टू π/r, dA इज इक्वल टू 2πr dr, ठीक है। dA फाइंड करना है हमें, वैल्यू रख लेते हैं 2πr की वैल्यू 15, dr हमारा कितना हो गया 45/100। सॉल्व कर लेते हैं, 30×45/100 पाई 0/100 पाई 13.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ 3.02 का सन्निकट मान हमें ज्ञात करना, ठीक है ना।
और बच्चा फंक्शन दे दिया है अपनी बार x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस, ठीक है। अब देखिए ये सवाल बिल्कुल जस्ट पीछे जो दूसरा सवाल लगाया था उससे रिलेट करता हुआ है। क्या करना है, यहाँ पर ये फंक्शन दे रखा है इन्होंने, 3.02 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम करें क्या, सबसे पहले हम 3 को x ले लेते हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिख लें, फंक्शन ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ 3 प्लस 0.02, यानी x की जगह पर हो गया 3 और h की जगह पर हो गया 0.0। therefore x इज इक्वल टू, यहां ऐसे लिख लेते हैं लेट, ठीक, x की जगह पर हो गया 3, h की जगह पर हो गया 0.0। अब हम f3 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी तो f3 की वैल्यू निकाल, 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3, फिर 3 9 27 प्लस 15 प्लस 3 30 40, ठीक है ना। अब किसकी जरूरत पड़ेगी, प्लस का कॉन्सेप्ट चल रहा है, प्लस वाला, तो हमें यह डैश एक्स चाहिए, डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना हो गया, तो 6x प्लस 5 इंटू 1 प्लस 0 देन 6x प्लस 5, ये हमारी वैल्यू, ठीक है। अब क्या करना है, क्या फार्मूला था हमारा, x प्लस h एफ एक्स प्लस प्लस था तो प्लस h एफ डैश एक्स, वैल्यू रखते हैं तो 3.3, h की वैल्यू क्या थी 0.02, यह 3 प्लस 0.02 यह डैश, फंक्शन ऑफ 3.02 f3 की वैल्यू निकाल चुके हैं 45 प्लस 0.02 f डैश एक्स हमारा ये निकल रहा था, तो 6 इंटू 3 प्लस 5 कितना आ गया 45 प्लस 0.02, 6 18 और 5 23। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं इधर, फंक्शन ऑफ 3.02 इज इक्वल टू 45 प्लस 0.46, 45.46, देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 7 क्या दे रहा है, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में, अब देखिए यहाँ पर आपको उसने ये नहीं बताया कितने मीटर, x मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो घन की जो भुजा है यहाँ पे लिख लीजिए, घन की भुजा या फिर साइड, ठीक है, तो इसको हम a लिख लेते हैं x मीटर। अब क्या कह रहा है कि भुजा में 2% की वृद्धि के कारण घन के आयतन में सन्निकट मान की गणना कीजिए, कितनी वृद्धि हो रही, तो वृद्धि कितनी कर रहा है 2%, किसमें कर रहा है भुजा में, ठीक है ना। तो हम यहां से डी ए निकाल लेते हैं, इसका भुजा है जो भी चीज है उसी का डेरिवेटिव बना लिया जाता है। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं थोड़ा सा, आप देखेंगे कुछ जगह पर ये डी ए ना लिख करके इसको डेल्टा ए लिखते हैं, ठीक है ना, दोनों बातें लगभग एक जैसी ही रहेंगी। इसका मतलब ये हो गया ये विद एनी रिस्पेक्ट, कुछ भी रिस्पेक्ट में लिया जा सकता है, तो टाइम के अबाउट लिया जा सकता है या फिर कोई भी चीज हो सकती है यहाँ पर जिसके अबाउट लिया जा सकता है।
तो हम डेल्टा ए लिखें या फिर डी ए लिखें, बात एक ही है। ठीक है, तो डी ए कितना हो रहा है, भुजा में 2% की वृद्धि कर रहा है, यक्स इंटू 2%, तो 2% कर रहा है, इसका मतलब यक्स इंटू 2/100, ये हो गया 2x/100। इसको सॉल्व नहीं करते, ऐसे ही रखते हैं, इतने मीटर का चेंजमेंट इसमें हो जाता है। अब वो क्या कह रहा है, आयतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो घन का आयतन, घन का आयतन यानी वॉल्यूम कितना हो गया, तो भुजा की घात 3 यानी साइड टू द पावर 3, dv ओवर dA 3a स्क्वायर, dv इज इक्वल टू 3a स्क्वायर dA। ठीक है ना, वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, dv इज इक्वल टू 3, a कितना हो गया हमारा x, और dA हो गया 2x/100, 3 to the 6, 6/100 या क्यूब, कितना मीटर क्यूब, आयतन है ना, 0.06 x क्यूब मीटर क्यूब, इतना चेंजमेंट जो है उसके आयतन में हो जाएगा। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 8। अब की बार क्या दिया है, फंक्शन ऑफ 2.01 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम यहीं पर लिखकर दिखाई दे रहे हैं, आपको कैसे लिख लेना है इसमें। ठीक है, तो x की जगह पर हो गया 2 और h की जगह पर हो गया 0.01। ठीक है, तो फंक्शन क्या दे रखा है अब की बार, f(x) is equal to 4x square plus 5x plus 2। चलिए भाई करते हैं, बिल्कुल सेम एज पीछे वाले सवाल के तरीके से है। तो क्या करना है, सबसे पहले f2 फाइंड कर लेते हैं यहाँ पर, 4 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2, 2 दूनी 4, 4 16, 5 10, 2 18 28। ठीक है, अब डैश एक्स निकाल लेते हैं, डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 8x, इसको डिफरेंशिएट करें, चलो अच्छा लिख के दिखा देते हैं आपको, dx 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 कितना आ गया 8x प्लस 5 इंटू 1 प्लस 0, डैश एक्स हो गया आपका 8x प्लस 5। ठीक है, प्लस का फंक्शन है, तो f(x) प्लस h क्या होगा, f(x) प्लस h डैश f, फंक्शन ऑफ 2 प्लस 0.01 f2 प्लस h, h की वैल्यू रख लीजिए 0.01 f डैश, या 2 पर वैल्यू कितनी आई थी 28 प्लस 0.01 f डैश 2, फंक्शन ये डैश का रखा हुआ है, इसमें 2 रख देते हैं, तो 8 इंटू 2 प्लस 5, 28 प्लस 0.01 इंटू 8 दूनी 16 5 21, 28 प्लस 0.21 तो 28.21 is the answer। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 9, बिल्कुल सेम सवाल है। 5.001 का सन्निकट मान ज्ञात करना है, तो इसको कैसे लिख लेंगे, फंक्शन ऑफ 5 प्लस 0.001, तो x की वैल्यू क्या हो गई 5 और h की वैल्यू हो गई 0.001। फंक्शन क्या हो गया आपका, तो फंक्शन दिया है f³ -7x स्क्वायर प्लस 15, लगा सकते हैं आप अपने आप से। सबसे पहले यह 5 निकाल लेते हैं, 5 होल क्यूब -7 इंटू 5
स्क्वायर प्लस 15, 25 पंचे 125, 25 सत्ते 175 प्लस 15 कितना हो गया यहाँ पर, तो -50 बचा, -50 में से 15 और चला गया तो माइनस का 35 आ गया। अब क्या करना है, f डैश x निकालना है, तो d ओवर dx x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 0। f डैश x की वैल्यू हमारी हो गई 3x स्क्वायर माइनस 14x। प्लस के लिए फंक्शन लेना है f(x) प्लस h f डैश x, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 5 प्लस 0.01 f(x) यानी कि f5 प्लस h 0.01 f डैश 5। इसकी वैल्यू -35 आ चुकी है, 0.001 यहाँ पर मान रख देते हैं इस जगह पर। 3 into 5 स्क्वायर माइनस 14 into 5, क्या हो गया फंक्शन ऑफ 5.001 -35 प्लस 0.001 25 75 माइनस 70 -35 प्लस यहाँ कितना हो गया 0.001 into 5 -35 प्लस 0.005, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा माइनस का ही 599.34। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10, बहुत बढ़िया सवाल है। x मीटर भुजा वाले घन की भुजा, तो घन की भुजा क्या हो जाएगी, घन की भुजा हो गई x मीटर में 1% की वृद्धि के कारण घन के आयतन में होने वाले, बिल्कुल सेम है सवाल है, अभी मैं कर चुका हूं इसको। तो भुजा को अगर हम a सपोज कर लें तो DA इज इक्वल टू x into 1%, यानी कि x into 1/100 यानी x upon 100 मीटर, ठीक है ना। अब घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू a क्यूब, भुजा की घात 3, तो dv ओवर da इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, dv इज इक्वल टू 3a स्क्वायर da। चलिए भाई वैल्यू रख देते हैं, 3x स्क्वायर डीए की वैल्यू ये दी हुई है x अपॉन 100, 0.03x क्यूब मीटर क्यूब, इतना चेंजमेंट जो है आयतन में आएगा। देखिए भाई लास्ट प्रॉब्लम है आपकी 11 नंबर, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा, तो फिर लिख लीजिए भाई घन की भुजा आपकी कितनी हो गई a x मीटर, ठीक है ना। अब क्या कर रहा है, भुजा में 1% का ह्रास कर रहा है। चलिए कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है, चाहे वृद्धि करे चाहे ह्रास करे, ठीक है। 1% दिखा देते हैं आपको, x into 1/100 यानी कि x upon 100 मीटर, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है कि पृष्ठ क्षेत्र, तो घन का पृष्ठ, यहां लिख लीजिए, घन का पृष्ठ क्षेत्र, तो पृष्ठ क्षेत्रफल यानी यस हमारा कितना हो गया 6 भुजा पर, ds ओवर da इज इक्वल टू 12a, ds इज इक्वल टू 12a, ds इज इक्वल टू 12, a कितना है हमारा x और da कितना है x अपॉन 100,
ये हो गया 0.12 स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब क्या हो रहा है, ह्रास है ना, तो यहाँ पर आगे आप लिख दीजिए ह्रास। वृद्धि है तो क्या लिखना है, वृद्धि, जो भी है वो लिख। तो स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज आपकी 6F जो है यहाँ पर ओवर हो जाती है, मिस हो गई है। अगला चैप्टर जो आपका स्टार्ट हो रहा है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी पढ़ेंगे आप मैक्सिमा मिनिमा, इसके बाद में जब ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे तो वहां पर फिर आपको मिलेगा प्रीवियस में ही मैक्सिमा मिनिमा। इसके बाद में जब आप थर्ड ईयर में पहुंचेंगे रियल एनालिसिस पढ़ेंगे तो वहां पर फिर आपको मैक्सिमा मिनिमा मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि मैक्सिमा क्या है और मिनिमा क्या है। हम किसी फंक्शन में ये बात कब बता पाएंगे कि ये मैक्सिमाइज है, कब बता पाएंगे कि ये मिनिमाइज है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले सपोज करिए आप कोई जीना चाहते हैं और जीना जैसे चढ़ते चले जा रहे हैं और लंबी सीढ़ियां हैं, 100-200 सीढ़ी चढ़नी है। बीच में कोई फ्लैट जगह पर आती है और उसी जगह पर क्या होता है, लाइट चली जाती है, अंधेरा, खूब अंधेरा। अब खूब अंधेरा हो गया है और आपने एक चक्कर भी काट लिया उस जगह पर। अब आप कंफ्यूज हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम कहां पर हैं। मैक्स पोजीशन मतलब ऊपर जा रहे हैं कि नीचे आ रहे हैं, ये मेरी समझ नहीं है। इसको थोड़ा सा हम फिगर के माध्यम से कि इस तरीके से कुछ स्टेप्स थी जिन्हें आप चलते जा रहे हैं। किसी एक स्टेप पर पहुंचे आप, यहां पर क्या हुआ, यहां पर पहुंचकर आपने एक चक्कर काट लिया, लाइट चली गई। अब आप कंफ्यूजन की स्थिति में हैं कि क्या करना है, कैसे पता चले ऊपर हैं कि हम नीचे हैं, कहां। तो अब क्या करें, अब आपने धीरे धीरे कदम इस ओर आगे बढ़ाया और क्या हुआ, आपका कदम एकदम से नीचे, झटका खा गया। धीरे 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 आगे बढ़ाया, क्या हुआ, ऐसे करके आप चल रहे थे और एकदम से पैर नीचे गया। अब क्या कहेंगे, हम कहाँ हैं, तो कहाँ होंगे, क्या बताएं, ऊपर है। क्या पोजीशन बनी, मैक्स। और अगर हमारा क्या हुआ, पैर दीवार से टकरा गया, हम इधर की ओर बढ़े और ये हम यहाँ पर टक्कर खा गए, इसका मतलब क्या हुआ, हम कहां पर हैं, हम नीचे हैं। ठीक है, ये हमारी मिनिमम पोजीशन। इसे हम एक फिगर से और समझें। जैसे कि कोई फंक्शन है हमारा और वो किस तरीके से चल रहा है, ऐसे गया फिर इतने नीचे आया। इस फिगर को देख करके कुछ याद आ रहा है, फिजिक्स में पढ़ा होगा। चलिए मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, मैथ्स की बात। कोई फंक्शन है, क्या करता है, इस पोजीशन तक जाता है और पर्टिकुलर किसी एक मान पर पहुंचकर वो अपना अधिकतम मान प्रदर्शित कर देता है। इस अधिकतम मान को प्रदर्शित करने के बाद जैसे ही हम कोई अगला बिंदु लेते हैं, क्या होता है, मान कैसा हो जाता है, नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है ना, और ध्यान से समझिए क्या कर रहे हैं, फंक्शन में वैल्यू रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं। हमने ये सारे मान रखने शुरू कर दिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं हर बार में हमें मान अधिक मिलना शुरू हुआ, पहले वाले से ज्यादा मिलता चला गया। और एक ऐसी पोजीशन आई
जिसके ठीक बाद मान क्या हुआ, घटना शुरू हो गया। तो ये पोजीशन जो हमारी क्या कहलाई, मैक्स पोजीशन। इसे क्या कहा गया, उच्चिष्ट, मैक्सिमम। अब क्या हुआ, ये घटता चलाया घटता चलाया घटता चलाया घटता चलाया और एक पोजीशन ऐसी आ गई जहां के बाद इसने घटना बंद कर दिया। अब क्या कर रहा है वो, अगले ही मान पर मान बढ़ना शुरू हो गया। देख रहे हैं ना, उठना शुरू। फिर उसी प्रोसेस पर क्या हुआ, बढ़ता चला गया और अपने मैक्स पॉइंट तक पहुंचा। तो ये जो बिंदु था जहां से इसने बढ़ना प्रारंभ किया था, ठीक है ना, जिसके जस्ट बाद इसने बढ़ना प्रारंभ। बहुत ध्यान से समझिए, एक बात यह है कि जहां से बढ़ना प्रारंभ किया और एक बात यह है जिस बिंदु के बाद बढ़ना प्रारंभ किया। दो चीजें हैं यहाँ पर, बहुत ध्यान समझिए, कंफ्यूजन नहीं करना। क्या हो रहा है, जिस बिंदु के बाद इसने बढ़ना शुरू किया तो वह बिंदु जो होगा इसका मिनिमा कहलाएगा, निम्निष्ठ कहलाएगा। क्लियर है? फिर से एक बार इसको समझ लेता हूं। जब कोई फलन अपने किसी मान के बाद बढ़ना बंद कर दे, यानी घटना शुरू हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, मैक्स। ठीक है ना। यहाँ पर हम इस बात को थोड़ा सा रोकेंगे क्योंकि ये चीज चर्चा ग्रेजुएशन में होगी चल के। अभी आप सिर्फ मैक्सिमा और मिनिमा को ही समझेंगे, बीच में सैडल पॉइंट्स और इनकी कंडीशंस को हम लोग अभी नहीं समझेंगे, आपके कोर्स में नहीं है। तो हम लोग सिर्फ इतनी बात समझते हैं कि जहां से बढ़ना बंद कर दे, इसको इसके रिवर्स में मत ले जाइए कि घटना शुरू कर। क्या मैं कह रहा हूं, जहां से फलन बढ़ना बंद कर, वह बिंदु क्या कहलाएगा, मैक्सिमा। और जहां से घटना बंद कर दे वो क्या कहलाएगा, मिनिमा कहलाएगा। तो मैक्सिमा मिनिमा क्लियर हो गया आपका। अब हम यहां पर मैक्सिमा मिनिमा की एल्गोरिथम को समझ लेते हैं, करना क्या है आखिर इन सवालों में क्या करना होगा। सबसे पहले तो एक आपको फंक्शन दिया होगा कोई भी, ठीक है, नहीं दिया तो फंक्शन बनाएंगे, या फंक्शन दिया होगा, जनरली दिया होता है। इसके बाद दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट करा देंगे, dy/dx, जब डैश वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, तीसरी स्टेप में यहां लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, dy/dx इज इक्वल टू 0। जो भी दिया गया फलन है उसे शून्य के, जो भी डिफरेंशियल वैल्यू आई है हमारी, उसे 0 कर दें। यहां से हमें x के कुछ मान अल्फा बीटा गामा जो भी होंगे वो मिले। चौथी स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे पुनः अवकलित करेंगे, यानी d2/dx स्क्वायर निकालेंगे, f'(x) निकालेंगे। इस f'(x) पर हम क्या करेंगे, यहां से जो भी मान हमें प्राप्त हुए, x के जो भी मान डिफरेंट मिले, उन मानों के लिए, जैसे कि पहला मान @x इज इक्वल टू अल्फा, d2/dx स्क्वायर इज इक्वल टू f'(a). यहां पर दो बातें होंगी, या तो मान धनात्मक होगा या फिर मान ऋणात्मक होगा। बहुत काम की बात मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। या तो मान यहां पर, हमें यहां पे वैल्यू से मतलब नहीं कितना मिलेगा, हमें सिर्फ चिन्ह से मतलब होगा। क्या चिन्ह, धनात्मक आ रहा है कि ऋणात्मक आ रहा है। अगर धनात्मक आया तो हम कहेंगे भैया मिनिमा है, फंक्शन इस पॉइंट पे मिनिमा है। बहुत सही आपने सुना, मिनिमा है। कब, जब प्लस होगा। जब माइनस होगा तो हम यहां लिखेंगे कि मैक्सिमा है। बिल्कुल सीधा समझ लीजिए, माइनस
आया तो मैक्सिमा है, प्लस आया तो मिनिमा है। उल्टा सा नहीं लग रहा? सोचो, कुछ उल्टा सा नहीं लग रहा? क्यों है? तो मैं क्यों की बात बताता हूं। मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया एक सीढ़ी। सीढ़ी पर जब आप खड़े हैं, ठीक है ना, जब आपका पैर नीचे की ओर गया था, यानी क्या हुआ था? माइनस हुआ था। नीचे मतलब माइनस, ठीक है, तो माइनस हुआ था, तो आप कहां थे? मैक्स पर, इसीलिए माइनस पर मैक्स। जब आपका पैर ऊपर गया तो इसका मतलब आप कहां थे? नीचे थे, तभी तो ऊपर गया। तो प्लस हो रहा है, ऊपर जा रहा है यानी प्लस हो रहा है, कनेक्ट कर लीजिए इसको। तो प्लस अगर हो रहा है तो मिनिमा, आपकी पोजीशन क्या हो गई? मिनिमा। अब इसको इस फिगर में भी समझ ले। हम इस पॉइंट पर खड़े हैं, किधर जाएंगे? ऊपर, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन, ऊपर जा रहे हैं, प्लस होगा भाई, ये प्लस है ये माइनस है, नीचे की ओर माइनस आ रहा है, ठीक है ना। तो ऊपर अगर जा रहे हैं प्लस हो रहा है तो हमारी पोजीशन कहां हो? हमारी पोजीशन मिनिमा पोजीशन, यानी कि माइनस पे जो प्लस पे क्या हो रहा है? मिनिमा। यहां पर खड़े हैं, किधर जा रहे हैं? नीचे की ओर, डाउन कर रहे हैं, माइनस हो रहा है, तो हमारी पोजीशन कहां है? मैक्स, इसलिए माइनस पर मैक्स। फिर से एक बार इस पूरी एल्गोरिथम को पढ़ लेते हैं, फिर हम समझ लेंगे। सबसे पहले दिया गया फंक्शन, इसे आपने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने के बाद में ये लाइन सब में लिखी जानी है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy/dx 0, एफ डैश एक्स 0, जो भी वैल्यू होगी 0 कर देंगे, एक्स के मान मिलेंगे। इसको पुनः अवकलित करेंगे, पुनः अवकलित करने के बाद में एट वैल्यू निकाल लेंगे। एट वैल्यू पर हम सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव देखेंगे। अगर प्लस आया तो मिनिमा, माइनस आया तो मैक्सिमा। क्या लिखा जाएगा? x बराबर अल्फा पर दिया गया फलन जो भी मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा जो भी होगा वो हम लिख दें, ठीक है। अगर वो पूछता है कि मान बताओ, तो फिर हम यहां पर क्या करेंगे? ये जो भी वैल्यू x बराबर अल्फा प्राप्त हुई है, इसे हम कहां रखेंगे? जाकर के इस फंक्शन में रखेंगे। यहां पर बाई मैक्स और मिन जो भी होगा वो हम इस पर रखेंगे। पर सवाल 3। चलिए, तो इसी खुशी में हम लोग जो है एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते। तो देखते हैं एक्सरसाइज 6 का पहला पार्ट क्या दे रखा है? f इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो मैक्सिमा मिनिमा मैंने आपको क्या एल्गोरिथम बताई थी, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले क्या करना था? जो भी फंक्शन दिया गया है y इक्वल टू एफ एक्स, उसके बाद डिफरेंशिएट करना है फॉर मैक्सिमा मिनिमा। तीसरे पॉइंट पर डी ऑफ dy ओवर dx इक्वल टू 0, जो भी डेरिवेटिव होगा उसे शून्य करेंगे, x का मान निकालेंगे, फिर दोबारा से डिफरेंशिएट कर लेंगे और उस मान को वहां पर रखेंगे, प्लस माइनस चेक करेंगे। पॉजिटिव हुआ तो मिनिमा, नेगेटिव हुआ तो मैक्सिमा करते। तो कैसे लिख लेते हैं? लेट y इक्वल टू एफ एक्स, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। डिफरेंशिएट करा दें, dy ओवर dx, 2 आगे आ गया, 2x माइनस 1, इसका करेंगे 2 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 0। डिफरेंशिएशन में अगर आपको प्रॉब्लम है, डिफरेंशियल की पूरी 5वें चैप्टर की सीरीज पड़ी हुई है, उसे जरूर देख लीजिए, डिफरेंशिएशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। करते हैं इसको 4 2x माइनस 1। अब क्या करना है? अब यहां पर लिख देंगे और मैक्सिमा और
मिनिमम dy/dx इज इक्वल टू 0। जो भी यहाँ प्राप्त हुआ इसे 0 के बराबर करेंगे। 4 2x minus 1 is equal to 0, then 2x minus 1 is equal to 0, then x is equal to 1/2। एक मान प्राप्त हो गया है। दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ लिख देंगे नाउ, तो लिख लीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d2y/dx स्क्वायर 4d/dx 2x minus 1 4 2 into 1 minus 0 वैल्यू आ गई 8। अब आप यहाँ पर देखिए हमें वेरिएबल मिला ही नहीं, तो वेरिएबल जब मिलेगा ही नहीं तो ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया हमारा। अब ऑलवेज पॉजिटिव हो गया तो फिर तो क्या करेंगे भैया, देखो तो यहाँ लिख देंगे एट x is equal to 1/2 d2y/dx square is equal to 8। हमें यहाँ पर और कुछ नहीं करना है। अगर x होता तो हम वैल्यू रखते, अब नहीं है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, पॉजिटिव। ये कैसा है, धनात्मक ही तो है। अब पॉजिटिव पे मैंने क्या बताया था, अगर पॉजिटिव है तो मिनिमा होगा और निगेटिव आता तो मैक्सिमा होता। तो ये चूंकि पॉजिटिव मिला है तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, हेंस द गिवन फंक्शन इज मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1/2। यही आंसर। अब इसी में अगर वो आपसे मान भी पूछे, देखो बच्चे यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती करते हैं, मान लीजिए उसने मान भी पूछ लिया कि इसका निम्नलिखित मान भी बताइए या उच्चिष्ट मान भी बताइए, तो बच्चे क्या गड़बड़ कर जाते हैं कि ये जो वैल्यू आती है इसी को वो लिख जाते हैं मैक्सिमम मिनिमम, तो ये सारा गलत हो जाता, पूरी मेहनत बेकार हो गई उनकी। आपसे जब मान पूछा जाए तो मान हमेशा फंक्शन में रखा जाएगा, ना कि ये है। तो अगर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे therefore f1/2 equal to 2 into 1/2 minus 2 का whole square plus 3 cancel 1 minus 1 का whole square plus 3 वैल्यू आ गई 3। ये हमारा मिनिमम वैल्यू होगा इस फंक्शन का। स्टूडेंट्स आपको मैक्सिमम मिनिमम को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो रही थी, मैंने इसको यहाँ पर ब्रेक किया है। अगली क्लास में हम लोग इस एक्सरसाइज को पूरा लगाएंगे, कोशिश करेंगे इसको पूरा करने की। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बोर्ड में या आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे, कहीं भी जाएंगे, मैंने शुरुआत में ही बताया, ग्रेजुएशन में या बीटेक करने जाते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वहां पर भी मिलना है आपको, सब जगह काम आने वाली चीज। खूब अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। लास्ट में एक ही बात कहूंगा, अगर मैथ्स का जादू सीखना है तो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से ही मैथ्स आएगी। कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी भी शॉर्टकट के धोखे में ना रहें, कोई भी मैथ्स का शॉर्टकट नहीं है। और अगर आपको कहीं शॉर्टकट मिलता है तो समझ लीजिए आप शॉर्टकट में ही चले जाएंगे, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस ही रास्ता है, प्रैक्टिस करिए, यही आपको एग्जाम में सफल बनाएगा। चाहे किसी भी एग्जाम में जाएंगे, प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे साथ साथ सवाल लगाया करिए। अगली क्लास में मैं इस एक्सरसाइज के आगे के सवाल